नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एवं ग्राम प्रधान क्या होते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, इनमें क्या अंतर है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया था और आप लोगों ने सुझाव दिया था कि सर इस सीरीज़ में कुछ और बताइए डिटेल में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो गांव का प्रधान होता है, जिसे कहीं कहीं सरपंच कहते हैं, कहीं मुखिया कहते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, कितनी शक्ति उसके पास होती है और उसको कितना धन मिलता है। यानी कि एक ग्राम सभा के विकास के लिए एक वर्ष में कितना धन आता है और उस धन का कहाँ कहाँ उपयोग प्रधान करेगा। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि भारत का जो संविधान है उसका अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, अनुसूची 11 में और अनुच्छेद 243 का 6 में, क्योंकि अनुच्छेद 243 के 6 में ही ग्राम सभा के कुल 29 कार्य हैं। उन 29 कार्यों का वर्णन किया गया है, जो कि आपके सामने है। आप स्क्रीन पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। उन 29 विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हैं हमने आपके सामने लिखा है, हम इस पर चर्चा करेंगे अभी। देखिए, जो गांव का प्रधान होता है वो हमारे देश का लोकतंत्र का वास्तविक संस्थापक होता है। प्रधान जो होता है, मुखिया जो होता है, उसको वास्तविक जानकारी गांव की जितनी भी होती है समस्याओं की, उतनी जानकारी और किसी को नहीं होती। प्रधानमंत्री को भी उतनी जानकारी नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी सूचना पहुंचाई जाती है, मुख्यमंत्री को भी सूचना पहुंचाई जाती है, ब्लॉक प्रमुख को भी एक तरह से सूचना पहुंचाई जाती है। लेकिन जो प्रधान होता है वो उसी गांव में रहता है जिस गांव का वो प्रधान है। वो सबकी व्यक्तिगत समस्या को जानता है, इसलिए व्यक्तिगत समस्या को वो सॉल्व भी कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र का सबसे प्रमुख किरदार गांव के प्रधान का होता है। गांव के प्रधान को प्रमुख योजनाएं बनाने का भी अधिकार है। यानी वो जो मेंबर वार्ड होते हैं उनके साथ मिल करके और गांव के लोगों को बुला करके उस गांव के लिए इनसे मिलती जुलती, इन्हीं में से मिलती जुलती कोई अगर नई योजना है तो वो बना सकता है और उस योजना को जिलाधिकारी के पास भेजेगा या फिर मुख्यमंत्री या फिर डायरेक्ट प्रधानमंत्री के भी पास भेज सकता है। और जिनके भी पास भेजेगा उनको समुचित कारण बताना पड़ेगा। अगर वो मान लीजिए कि इनकी योजनाओं को वो नहीं मानते हैं तो समुचित कारण बताना पड़ेगा कि उन्होंने इनकी योजनाओं को क्यों नहीं माना, क्यों नहीं स्वीकार किया। और अगर समुचित कारण नहीं मिलता है तो प्रधान को न्यायालय भी जाने का अधिकार है। तो देखिए, आपके सामने लिखा गया है कृषि, यानी गांव में जो कृषि होता है, कृषि से संबंधित कोई भी कार्य का पूरी तरह से जिम्मेदार प्रधान होता है। भूमि सुधार, आप जानते हैं नवीन परती होती है गांव में, बंजर होती है, ऊसर होती है। तो बंजर और ऊसर को कैसे सुधारा जाए, इसकी योजना वो बना करके काम करेगा। पूरी तरह से जिम्मेदारी गांव के प्रधान की होती है। अगर नवीन परती भी है, उसमें किसी का घर भी बना है, तो वो पट्टे का आवंटन की पूरी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। तो जमीन से संबंधित पूरा एक तरह से अधिकार गांव के प्रधान का होता है। सिंचाई, लघु सिंचाई, यानी कि खेतों को कैसे सींचा जाए, छोटी छोटी नहरों के माध्यम से। अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए भी वो योजना बना करके जिलाधिकारी के पास, प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास वो भेज सकता है। तो गांव में सिंचाई की पूरी व्यवस्था बनी रहे, इसकी भी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। पशुपालन, मत्स्य पालन, जो तालाब पट्टा होते हैं उन तालाबों में मछली का पालन होता है, या फिर पट्टा नहीं भी हुए हैं तब भी वहाँ मछली पालन गांव का प्रधान करवाता है। तो मछली पालन की भी पूरी जिम्मेदारी प्रधान की है कि वो किसको आवंटित कर रहा है पट्टा, कितने वर्ष के लिए। लघु वन, गांव में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं हर वर्ष जुलाई के महीने में, तो वो कहाँ लगाए जाएंगे, किस जगह लगाए जाएंगे, किनके द्वार पे लगाए जाएंगे, इसका पूरा जिम्मेदार प्रधान होता है। पेयजल, यानी कि किसी के घर में पीने की समस्या ना हो, पानी की किसी के घर में समस्या ना हो, पूरा प्रबंध
प्रधान को करना पड़ेगा। अगर किसी के घर पे नल नहीं है या कुआं की मरम्मत करानी है तो उस कुआं के लिए भी पूरा एक एस्टिमेट प्रधान को बनाना पड़ता है और वो पैसा पास होता है सरकार के माध्यम से और कुएं की मरम्मत होती है। नल खराब है तो नल की मरम्मत होती है, या फिर नल नहीं लगा है तो नल लगवाना पड़ता है गांव के प्रधान को। तो पेयजल की पूरी जिम्मेदारी है। सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वो सड़क कितनी चौड़ी होगी, 1 लेन की, 2 लेन की, 4 लेन, किस तरह की वो सड़क होगी, लिंक रोड कैसी होगी, इसका पूरा जिम्मेदार प्रधान होता है। प्रधान अगर चाह ले तो उस सड़क को जैसे मर्जी वैसे बनवा सकता है। तो पूरी जिम्मेदारी प्रधान की है इसमें। सड़क में भी विद्युतीकरण, गांव में हर जगह हर मोहल्ले में बिजली होनी चाहिए। अगर बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी प्रधान को है। इसके लिए वो सरकार से पैसा मांगेगा और सरकार को पैसा देना पड़ेगा विद्युतीकरण के लिए। गरीबी उन्मूलन के लिए, मान लीजिए कि गांव में कोई गरीब है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है, मान लीजिए खेत भी नहीं है, तो जो सरकारी ज़मीन है जिस पे खेती बाड़ी हो सकती है उसको वो पट्टा करवा सकता है। और अगर वो व्यक्ति बहुत गरीब है, उसके घर में शादी विवाह का प्रोग्राम है या कोई किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसमें अगर पैसे की व्यवस्था करनी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधान की है। प्रधान की एक जो खाते होते हैं बहुत प्रकार से, वो उनमें से पैसे की व्यवस्था कर सकता है या फिर उनके रोजगार के लिए वो प्रबंध कर सकता है। इसके लिए वो सरकार से पैसा प्रधान मांग सकता है। शिक्षा, गांव में शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी प्रधान की है। प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय में किस तरह का भोजन का कार्यक्रम है, भोजन में कोई कमी तो नहीं है, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधान की है। बच्चे कितने स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल में नाली की व्यवस्था करनी है, स्कूल की मरम्मत करवानी है, इसकी पूरी जिम्मेदारी गांव के प्रधान की होती है। बाजार और मेले, यानी गांव में बाजार लगवा सकता है प्रधान, मेले लगवा सकता है, उससे टैक्स वसूल सकता है और उस टैक्स से गांव के विकास के लिए योजना बना सकता है। परिवार कल्याण, दुर्बल वर्गों का विशेष ध्यान। अगर गांव में कोई दुर्बल वर्ग है, दुर्बल वर्ग मतलब मान लीजिए कि अल्पसंख्यक में हैं या SC ST हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, तो उनका विकास कैसे होगा इसकी योजना गांव का प्रधान बनाता है। और वितरण प्रणाली, यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यानी कोई भी योजना अगर गांव में आती है तो सार्वजनिक रूप से कैसे वितरण हो। जैसे मान लीजिए कि खाद्यान्न आता है, गेहूं आता है, चावल आता है, तो इसको वो सही से वितरण करवाए। ऐसा न हो कि किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम। हालांकि अब आधार कार्ड से लिंक हो गया है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को ज़्यादा या किसी को कम मिले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को कम मिले, तो इसका भी पूरा जिम्मेदार प्रधान होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप जानते हैं सरकारी आवास मिलता है, तो सरकारी आवास सबको मिले। सबको का मतलब कि जिसका घर कच्चा है, जिसका घर पक्का नहीं है, उसको सरकारी आवास मिलनी चाहिए, उसका वो अधिकार है। तो गांव का प्रधान की पूरी जिम्मेदारी है कि वो पूरे गांव में सर्वे करे और उस गांव में जितने भी लोगों का कच्चा घर है उनका पक्का घर बनवाने के लिए वह इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, जितने भी प्रकार के आवासीय कार्यक्रम हैं प्रधान उसको करवाएगा। अब इन योजनाओं को करवाने के लिए जाहिर सी बात है कि पैसे की बड़ी भूमिका है, बिन पैसे के कुछ हो नहीं सकता। तो आप जान लीजिए, आपने अभी देखा होगा कि जो प्रधानी का चुनाव हुआ है उसमें बहुत लोगों ने पैसा खर्चा किया। जो लोग नहीं जानते वो ये सोचते हैं कि एक प्रधान बनने के लिए लोग इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, यहाँ तक कि वोट मिले इसके लिए भी वो पैसा देते हैं, यानी पैसा दे करके भी वोट लेते हैं। हालांकि हर प्रधान की बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर ऐसा लोग करते हैं। इसका कारण ये है कि हर वर्ष गांव के विकास के लिए बहुत पैसा आता है और उस पैसे के पूरे जिम्मेदार प्रधान होते हैं। जितनी मर्जी उतना खर्च करें। हालांकि वो अलग बात है कि गांव के भी जिम्मेदार लोग हैं, भाई नेट का ज़माना है, सब लोग समझदार हो गए हैं, तो ब्यौरा भी ले सकते हैं RTI के माध्यम से, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआत की पूरी जिम्मेदारी प्रधान की ही है। तो आमतौर पर मान लीजिए कि अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच में अगर है, मान लीजिए, तो लगभग 40 लाख से 50 लाख के बीच में आता है सामान्यतः। 1000 से 2000 के बीच वाली ग्राम सभा के विकास के लिए हर वर्ष
40 लाख या फिर 50 लाख रुपए आता है। तो अगर मान लीजिए कि 40 लाख रुपए आ रहा है तो 5 साल के लिए कितना हो गया? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए सिर्फ एक छोटे से गांव के लिए। अब आप विचार करिए कि जो बड़ा गांव है जहां की जनसंख्या 4000, 5000 या फिर कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां की जनसंख्या 15000, 20000 तक है, वहां कितना पैसा आता होगा? तो यकीनन बहुत पैसा आता है और ये पैसा बहुत कम खर्च होता है। अगर ये इस पैसे का 50% भी सही से इस्तेमाल होने लगे तो वास्तव में गांव का पूरी तरह से 5 वर्ष में ही विकास हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, आप जानते हैं, क्योंकि जो प्रधान बनता है वो पैसा खर्च करके बनता है। पूरा ध्यान इस पर होता है कि हम कैसे अपना पैसा पहले वसूल करें, उसके बाद लाभ कमाएं। तो यकीनन कोई भी 100% पैसा तो नहीं खर्च करेगा, लेकिन अगर उस गांव के नागरिक समझदार हों, जागरूक हों, तो प्रधान बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचा सकता। जितना भी जिस योजना के लिए आता है, जैसे नाली के लिए आया, सड़क के लिए आया, कुएं के लिए आया, आवास के लिए आया, गार्डन बनाने के लिए आया, है ना, तो जिसके भी लिए पैसा आया तो कितना पैसा आया इसका भी पूरा विवरण होता है, कितना खर्च हुआ इसका भी विवरण देना पड़ता है। तो अगर गांव के लोग जागरूक हैं तो विकास गांव का होगा ही। प्रधान चाहकर भी वो पैसा नहीं खा सकता। तो अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रधान के कितने खाते होते हैं और कितने प्रकार से उसके खातों में पैसा आता है, और अगर वो पैसे का सही से इस्तेमाल न करे तो आप आरटीआई के माध्यम से उससे विवरण ले सकते हैं। और अगर आपको उसके आरटीआई के माध्यम से जो विवरण मिला है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप डीएम के पास लिखित शिकायत कर सकते हैं और प्रधान ने जो काम किया है उसकी आप जांच करवा सकते हैं और प्रधान को पनिशमेंट करवा सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।